अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट से अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं रात की कराची पहुंचते हैं और एमक्यूएम के साथ उनकी आज 10 बजे मुलाकात, और उस मुलाकात में अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं इसकी तो बात मैं करूंगा, मगर शहबाज शरीफ साहब ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तमाम लब्बे लबाब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस से जस्टिस कामरान मंदोखेल साहब, उनके ऊपर उनके निशाने थे, उनको पूरा बायस किया गया और कहा गया कि जिनके तो रिश्तेदारों को पीटीए ने अपनी टिकटें दी हुई हैं। लिखने वाले ने लिखा कि जी पेशावर हाईकोर्ट का फैसला किस तरह पूरे मुल्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, ये शहबाज शरीफ साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया। लिखने वाले ने लिखा कि नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क के साथ जो है उनका पैसा उनके पास है, करप्शन उन्होंने किया है, तो फिर किस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट सिर्फ उन्हें रिलीफ दे सकती है। तो ये मेरा ख्याल है उससे बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब अवाम भी बड़ी सेंसरशिप कर रही है, मगर रात के जो है पेशावर हाईकोर्ट के उन जस्टिस साहब को पूरा रोंगेंदा गया, तहरीक इंसाफ को उसके साथ रोंगेंदा गया, और साथ ये बात कही गई कि तराजू के जो इस वक्त झुकाव है वो लाडले की तरफ है, और इसके मुतालिक जो है वो जवेद हाशमी साहब भी बात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, वो इस वक्त कोई ट्रैप कर रहे हैं या उनके सामने को रोज़े रोशन की तरह हकीकत यहाँ हो गई है, एक बड़ा सवाल है। मगर शहबाज शरीफ साहब डेफिनेटली आज एमक्यूएम के वफद को मनवाने गए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली गए हैं तो मना के तो आएंगे, क्योंकि साहब का वज़ीर आज़म है, बड़े वादे मुआदे शादे वो करके आए, क्योंकि एमक्यूएम वैसे नहीं मानी। एमक्यूएम ने इन्हें बुलाया है, आपने बहादराबाद 90 पे बुलाया और बुला के वहाँ पे जो है मुतालबात रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं बाय फेस या खुद होना एक और है, फ़ोन पे या पैगामात के जरिए कुछ और है। एमक्यूएम भी अपनी एक वर्थ रखती है। तो ये खबर थी। उधर आप जानते हैं कल स्टे ऑर्डर जारी हो गया 11 जनवरी तक, जो है वो तो शाहाना जो साइफर केस की ट्रायल है वो नहीं चल सकता। किस तरह चल सकता है, ओपन ट्रायल किस तरह हो सकता है, ओपन ट्रायल में चंद लोगों को किस तरह बुला के बात कर सकता है, इस सारे के ऊपर बात थी। मगर आज लाहौर हाईकोर्ट में तोशाहाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर ना करने वाले सियासतदानों के खिलाफ दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। तफसीली फैसला अदालत आलिया की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जस्टिस रहील कामरान शेख ने शहरी तनवीर सरवर की दरखास्त पर मुख्तलिफ फैसला सुनाया। एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का मुजाहरा किया। सिर्फ एक शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई की गई, जैसे कि इमरान अहमद खान नसीब के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाना में कार्रवाई करके नाहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरे रुकनी असम्बली के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की। तहफ़ लेने और जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ यकसा कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत इलेक्शन कमीशन को तोशाना के तहफ़ जाहिर न करने वाले मेम्बरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म इसदा करे, और इसमें बाकायदा तौर के ऊपर तोशाना के तहफ़ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसले को सुना के इस दरखास्त को ही खारिज कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं लाहौर हाईकोर्ट पहले ही वो जो था ना 8 फरवरी का इलेक्शन लेट करने के ऊपर जस्टिस साहब जो हैं उनके लिए भी बड़ा माहौल गर्म हुआ, फिर बैरिस्टर उमैर के लिए बड़ा माहौल गर्म हुआ। मगर ये एक जो है डेफिनेटली खबर बनती थी, शहबाज शरीफ साहब की खबर बनती है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। खतीजा शाह साहबा जो हैं उनको बलूचिस्तान अदालत ने बरी कर दिया है। कोई भी इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ। हालांकि 9 मई में उनका बड़ा कहा जाता है किरदार है, उन्हें जिस तरह घरों में छापे, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह उनकी पेशी हुई, किसी से डकी छुपी नहीं। तो ये क्या कोई राहें हमवार होनी शुरू हो गई हैं, कोई मामला ठीक होने शुरू हो गए हैं, कुछ बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं, इतराज़ ये भी है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब डील करवाने के बाद अभी उन्हें अडयाला जेल से ले जाया गया है, क्योंकि चेयरमैन सादक संजरानी और सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन की मुलाकात, 2 मुलाकातें होनी और उसमें ये बातें डिस्कस होना, ये बड़ा कुछ जो है वो यहाँ कर रहा है। तो अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।